नमस्कार दोस्तों, आज है 1 मई 2023। 1 मई 2023 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, उन सभी को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा जाता है, तो आप सभी लोग उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिएगा। देखिए, जिस भी पॉइंट को आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा, उसे आप कभी ज़िंदगी में भूलिएगा नहीं। तो आप लोग ज़रूर उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, उसके आंसर को, और जो कुछ भी जानते हैं उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 2022 में एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा ऋण प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? तो 2022 में एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा ऋण प्राप्तकर्ता देश पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान कितना ऋण लेता है? तो $5.58 बिलियन एशियाई विकास बैंक से ऋण लेता है 2022 में पाकिस्तान। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक के बारे में देखिएगा। जो एशियाई विकास बैंक है, इसकी स्थापना 1966 में किया गया था और इसका उद्देश्य था कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है और इसमें टोटल आपके 68 मेंबर हैं, 68 मेंबर हैं। मतदान शक्ति के मामले में एशियाई विकास बैंक के शीर्ष 5 शेयर धारक कौन-कौन हैं? जापान और अमेरिका के पास में जो है 15.66% शेयर है, जबकि चीन के पास 6.4% शेयर है, भारत के पास 6.3% शेयर है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास आपके 5.8% शेयर है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद ये आपके पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सीमा किन-किन देश से लगता है? अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया से लगता है, ठीक है? पाकिस्तान की सीमा मात्र 3 देशों से लगता है, अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया से लगता है। यहाँ पर याद रखना है कि जो जम्मू-कश्मीर में आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ मार्क कर रहे हैं, ये आपके अफ़गानिस्तान है। भारत की सीमा अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर लगता है। जो पाकिस्तान है, इसकी सीमा चीन से नहीं लगता है, हमारे भारत के हिसाब से, ठीक है? उसके बाद आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन-सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और चीन के बीच में कौन-सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा है, ठीक है? उसके बाद है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन-सी रेखा है? तो डूरंड डूरंड रेखा है, ठीक है? डूरंड रेखा है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो ग्वादर पोर्ट है, ये कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के अरब सागर में, ठीक है? यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान यहाँ पर नीचे में देखिए, जहाँ मार्क कर रहे हैं हम। तो आपके ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट को कौन बना रहा है? तो याद रखना है कि चाइना बना रहा है, ठीक है? ग्वादर पोर्ट को आपको चाइना बना रहा है। और जो ग्वादर पोर्ट है, उसके आप जाइए पश्चिम में, ईरान में, ठीक है? तो ईरान में भारत का भी एक पोर्ट है, जिसका नाम है चबाहार पोर्ट, ठीक है? चबाहार पोर्ट ये किसका है? तो भारत का पोर्ट है, इसे भारत डेवलप कर रहा है ईरान में। उसके बाद है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, राष्ट्रपति जो है आरिफ अलवी हैं। उसके बाद ये भी पॉइंट याद रखना है कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन तीनों का विलय भारत में किया गया है। जो जम्मू कश्मीर है, इसका विलय विलय पत्र पर सिग्नेचर के माध्यम से भारत में हुआ है, जबकि जो जूनागढ़ है, इसका विलय भारत में जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ है। जो आपके हैदराबाद है, इसका विलय भारत में जो है ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हुआ है, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हुआ है, ठीक है? ये तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। पाकिस्तान कब आज़ाद होता है? तो पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। भारत आपके 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। उसके बाद है कि जो ये पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था 1947 में। लेकिन 1971 में जो है बांग्लादेश, ये देख रहे हैं, ये बांग्लादेश, बांग्लादेश आपका एक अलग देश बन जाता है। जो पूर्वी पाकिस्तान था, एक अलग देश बन जाता है 1971 में भारत के सहयोग से, ठीक है? भारत के सहयोग से। तो इतना पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो गंगूबाई
काठियावाड़ी को मिलता है, गंगूबाई काठियावाड़ी को मिलता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिलता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिलता है? तो आलिया भट्ट को मिलता है। किस मूवी के लिए मिलता है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिलता है आलिया भट्ट को, ठीक है, आलिया भट्ट को। जो गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी है, इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक कौन है? तो संजय लीला भंसारी हैं, संजय लीला भंसारी है, ठीक है, भंसारी हैं। तो आपको याद रखना है कि जो संजय लीला भंसारी है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में। उसके बाद आपको याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो बधाई हो मूवी के लिए राजकुमार राव को मिला है, राजकुमार राव को मिला, ठीक है, राजकुमार राव को मिला है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है कि जो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। समारोह की सह मेजबानी किसके द्वारा किया गया? तो सलमान खान, आयुष्मान खुराना और मनीष पॉल के द्वारा जो है समारोह की सह मेजबानी किया गया था। तो इतना आपको याद रखना है। 2023 का गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो 2023 का गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार जो है एलेसेंड्रा के द्वारा जीता गया है, एलेसेंड्रा कोराप के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध ब्राजील देश से इनका संबंध है। आपको याद रखना है कि ब्राजील के जो है ये अमेजन के जंगलों में रहती हैं, ब्राजील के जो है अमेजन के जंगलों में रहती हैं। और किस समुदाय की यह महिला है? तो मंडूरिक समुदाय की महिला है, मंडूरिक समुदाय की महिला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद समझिएगा आलिया मीर को कौन सा पुरस्कार मिला है? जो आलिया मीर है, इन्हें वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार मिला है 2023 का। वन्यजीव संरक्षण संरक्षण पुरस्कार इनको मिला है 2023 का। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है, ठीक है। उसके बाद है कि पूर्णिमा देवी बर्मन के बारे में याद रखिएगा। इन्हें जो है यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। यूएन के जो है सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, 2022 में, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए सोनाक्षी सिन्हा के बारे में याद रखना है कि इन्हें जो है पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। सोनाक्षी सिन्हा को जो है पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। जो पूर्णिमा देवी बर्मन है, इनका संबंध भारत के असम राज्य से है, असम राज्य से है। और आपको याद है कि जो सोनाक्षी सिन्हा है एक अभिनेत्री हैं। इसके बाद समझिएगा साउथ अमेरिका के बारे में। ये आपके साउथ अमेरिका है, ये आपके ब्राजील है। ब्राजील के बारे में एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो साउथ अमेरिका में जो ब्राजील की सीमा इन दो देशों से नहीं लगता है, जबकि ब्राजील की सीमा जो है केवल आपके इक्वाडोर और चिली से नहीं लगता है, बाकी सभी देशों से लगता है, ठीक है। इक्वाडोर और चिली से नहीं लगता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आपके यहाँ पर देखिए ये आपके अमेजन बेसिन है, अमेजन की जो नदी है उसकी जो सहायक सारी नदियां हैं, वो सारी सहायक नदियां मिलकर जो है अमेजन की बेसिन बनाती है। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है अमेजन का जंगल है, जिसे विश्व का फेफड़ा बोला जाता है। और जो अमेजन नदी है इसके बारे में याद रखिएगा, जो अमेजन नदी है पूरे दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है, पूरे दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। अगर पूछा जाए कि पूरे दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है, ठीक है, नील नदी है जो अफ्रीका में बहती है, विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके गिरती है। जबकि जो आपके अमेजन नदी है इसके बारे में याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर में गिरती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लानोस घास का मैदान है जो वेनेजुला में स्थित है, ठीक है, वेनेजुला में स्थित है। और उसके बाद नीचे आया पैटागोनिया का मरुस्थल, ठीक है, पैटागोनिया का मरुस्थल के बारे में ध्यान रखिएगा। जो पैटागोनिया का मरुस्थल है किस देश में है? तो अर्जेंटीना देश में स्थित है। और आपको याद रखना है कि ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। उसके बाद है कि पंपास घास का मैदान कहाँ पर है? तो ये आपके साउथ अमेरिका में स्थित है, पंपास घास का मैदान। प्रेरी घास का मैदान कहाँ स्थित है? प्रेरी तो यूएसए में स्थित है, ठीक है, यूएसए में स्थित है। उसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पर देखिए अटकामा डेजर्ट, एक
जो अटकामा डेजर्ट है इसके बारे में याद रखिएगा, ये चिली में स्थित है, ठीक है, चिली में स्थित है अटकामा डेजर्ट। उसके बाद याद रखना है कि जो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत, इसका विस्तार जो है साउथ अमेरिका में है, इसका विस्तार जो है साउथ अमेरिका में है। और इसका विस्तार किन किन देशों में है, तो एक बार आप लोग वेनेजुला चेक कर लीजिएगा, ठीक है, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, उसके बाद है पेरू, पेरू के बाद आपके बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना। इन देशों में जो है, इन देशों में जो है आपके जो एंडीज पर्वत है इसका विस्तार है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर समझिएगा, जो यहाँ पर देखिए मकर रेखा है, ठीक है, मकर रेखा, मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है साउथ अमेरिका के, तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, पराग्वे और ब्राजील से होकर गुजरती है। उसके बाद ऊपर में आइएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक यहाँ पर रेखा खींची, इसका नाम क्या है, 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा है। किन किन देशों से होकर गुजरता है, तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरता है, 3 देश से होकर गुजरता है, ठीक है। उसके बाद साउथ अमेरिका के बारे में एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि बोलिविया और पराग्वे दो आपके लैंडलॉक कंट्री है, दो आपके लैंडलॉक कंट्री है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए टिटिकाका झील है, टिटिकाका झील किन 2 देशों के बीच में स्थित है, तो पेरू और इक्वाडोर, पेरू और इक्वाडोर, इक्वाडोर है ना, पेरू और बोलिविया, पेरू और बोलिविया, इक्वाडोर तो ऊपर है, पेरू और बोलिविया के बीच में स्थित है आपके टिटिकाका झील, ठीक है, टिटिकाका झील। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा नौकायन झील है, ठीक है। तो सारा पॉइंट लगभग हो ही गया है। और हाँ, एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि जो आपके साउथ अमेरिका है, इसके पूरब में आपके अटलांटिक ओशियन है, पश्चिम में आपके प्रशांत महासागर है, पश्चिम में आपके प्रशांत महासागर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के कालेसर नेशनल पार्क में जो है 10 साल बाद टाइगर दिखा है, जो आपके कालेसर नेशनल पार्क है ये किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है, हरियाणा राज्य में स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा कहाँ पर है, ये आपके हरियाणा है। इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगता है, तो इसकी सीमा जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लगता है। ध्यान रखिएगा कि जो हरियाणा है इसकी सीमा उत्तराखंड से नहीं लगता है, उत्तराखंड से नहीं लगता है, और एक दिल्ली से सीमा लगता है, ठीक है, दिल्ली से सीमा लगता है। हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है, तो जो हरियाणा इसकी राजधानी आपके चंडीगढ़ है, ठीक है, चंडीगढ़ है। और ध्यान रखिएगा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इन तीनों की राजधानी आपके चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, लोकसभा में 10 सीट है, राज्यसभा में 5 सीट है, विधानसभा में 90 सीट है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में खोला गया है। उसके बाद समझिएगा टाइगर रिजर्व के बारे में, ठीक है। तो टाइगर जो प्रोजेक्ट है ये कब लॉन्च किया गया था, तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, 1973 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2023 में इसका कितना साल हो गया है, तो 50 साल हो गया है, 50 साल हो गया है। 2023 में टाइगर का डाटा जारी हुआ है। तो भारत में कुल कितने टाइगर हैं, तो भारत में कुल आपके 3167 टाइगर हैं, 3167 टाइगर हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहाँ उद्घाटन किया है, नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहाँ पर उद्घाटन किया है, तो सिलवासा में किया है, ठीक है, सिलवासा में किया है। सिलवासा कहाँ पर स्थित है, तो सिलवासा आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है जो आपके दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप में स्थित है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका निर्माण 203 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है, ठीक है, 203 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पर देखिए ये आपके दादरा एंड नागर हवेली, ये आपके दादरा एंड नागर हवेली है। इसके ऊपर में देखिए ये ऊपर वाला आपके है दमन है, और यहाँ पर एक द्वीप है, ठीक है, ये आपके दीव है, लिखते हैं हिंदी में दीव, ठीक है। तो ये चारों लोकेशन को मिला के जो है 3 लोकेशन हुआ ना, 1 2 3, हाँ 3, ये तीनों लोकेशन को मिलाकर क्या बोला जाता है, तो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन और दीव बोला जाता है।
ये पहले दोनों अलग अलग आपके केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2020 में जनवरी 2020 में इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अब दोनों एक ही हो गए हैं। और जो दादरा एंड नागर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल है। लोकसभा में 1 सीट है। और आपको याद रखना है कि 1961 में जो है ये पुर्तगाल से आजाद होते हैं। 1961 में जो है पुर्तगाल से आजाद होते हैं। और आपको याद रखना है कि गोवा भी जो है 1961 में पुर्तगाल से आजाद होता है। राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि राजधानी कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है कि जो ये पूर्वी तट था, पूर्वी तट पर किसका प्रभाव था? तो फ्रांसीसियों का प्रभाव था। जबकि जो पश्चिमी तट था यहाँ पर आपके पुर्तगालियों का प्रभाव था। ठीक है, पुर्तगालियों का प्रभाव था। उसके बाद देखिए कोच्चि के बारे में याद रखिएगा कि भारत का पहला जल मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा कहां पर किया गया है? तो कोच्चि में किया गया। ठीक है, कोच्चि में किया गया। कोच्चि कहां पर है? तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट है कि मिस्टी योजना किसके संरक्षण से संबंधित है? जो मिस्टी योजना है किसके संरक्षण से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि मैग्रोव के संरक्षण से संबंधित है। मैग्रोव के संरक्षण से संबंधित है, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो उल्लेख है बजट में किया गया था। बजट 2023-24 में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसका उल्लेख किया गया था। जो मिस्टी स्कीम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम इसका फुल फॉर्म होता है। इसे किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। इसे 2023 में लॉन्च किया गया है। इसका लाभार्थी कौन है? तो मैग्रोव वन इसका लाभार्थी है मिस्टी स्कीम का। और आपको याद रखना है कि जिस भी राज्य में मिस्टी योजना को लॉन्च किया गया है उसमें 80% जो खर्च आएगा वो आपके केंद्र देगा। 80% पैसा आपके कौन देगा? केंद्र देगा। 20% पैसा आपके जिस भी राज्य में लॉन्च किया जाएगा वो आपके देगा। ठीक है, राज्य आपके 20% देगा और जो केंद्र आपके 80% देगा। इतना आपको याद रखना है। भारत में कुल कितना मैग्रोव वन है? तो 4992 वर्ग किलोमीटर में आपके भारत में कुल आपके मैग्रोव वन है। पश्चिम बंगाल में कितना है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल में जो सबसे अधिक है 2112 वर्ग किलोमीटर में है। दूसरा में आपके गुजरात है। तीसरा में अंडमान और निकोबार द्वीप है। चौथा में आंध्र प्रदेश है। छठा में आपके महाराष्ट्र है। छठा में आपके महाराष्ट्र है। उसके बाद अब वन के बारे में देखिएगा। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन जो क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक। दूसरा में कौन है? दूसरा में आपके अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। तीसरा में कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। तीसरा में आपके छत्तीसगढ़ है। उसके बाद है कि सबसे कम कहां पर है? सबसे कम आपके हरियाणा में है। सबसे कम आपके हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में है। उसके बाद आइए, ये आपके हो गया क्षेत्रफल के अनुसार से। अब आइए वन प्रतिशत के हिसाब से। सबसे वन प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक जो है वन प्रतिशत में किस राज्य में है? तो मिजोरम में है। सबसे अधिक आपके मिजोरम में परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, दूसरा में आपके कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। तीसरा में आपके मेघालय है। तीसरा में आपके मेघालय। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ मोहंती को जो है एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम इसका फुल फॉर्म होता है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो रत्नाकर पटनायक है एलआईसी के निवेश अधिकारी हैं। एलआईसी के निवेश अधिकारी कौन है? तो रत्नाकर पटनायक हैं। शक्तिकांत दास कौन है? तो आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। उसके बाद देखिए सूर्यकांत पांडा फिक्की के अध्यक्ष हैं। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की के जो अध्यक्ष हैं सूर्यकांत पांडा हैं। ठीक है, उसके बाद समझिएगा जो एलआईसी है, एलआईसी इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में इसकी स्थापना हुआ था। और आपको याद रखना है कि भारत सरकार के कंट्रोल में इसका जो मालिक कौन है? जो एलआईसी का मालिक कौन है? तो भारत सरकार इसका मालिक है, लेकिन सरकार इसका 4% शेयर मार्केट में बेच दी है। ठीक है, उसके बाद है कि प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में देखिएगा कि हाल ही में तीसरे क्वाड समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तीसरे क्वाड समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कहां पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होगा। राजधानी कहां पर है? तो ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा राजधानी है। कैनबरा राजधानी है। क्वाड में आपके 4 देश हैं मेंबर, मतलब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, ये आपके ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है, जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा रीफ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जो रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में पाया जाता है? तो ये तो पूछेगा ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो है नॉर्थ ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया के जो है नॉर्थ ईस्ट तट पर पाया जाता है। इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दिया कीजिएगा, ताकि अगर देखिए जिस कोई पॉइंट को आप एक बार टाइप करके लिख दीजिएगा, उससे आप कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।